नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उत्तराखंड में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मकसद किसी वर्ग को निशाना बनाना नहीं। उत्तराखंड मूल के लोगों के स्थानीय संगठन उत्तराखंड सांस्कृतिक संस्था के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद इंदौर में मीडिया कर्मियों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और मतदाताओं ने इसके लिए पार्टी को अपना चुनावी समर्थन दिया है। धामी ने कांग्रेस पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक देश में तुष्टीकरण की नीति के बूते राज करने वाले लोग समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड के आम लोगों में संदेह है। स्थानीय लोगों का दावा, बौखनाक नेता की नाराजगी से हुआ हादसा। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग हादसे को स्थानीय लोग बाबा बौखनाक देवता का प्रकोप होने का दावा कर रहे हैं, जिनके मंदिर को दिवाली से कुछ दिन पहले निर्माण कंपनी ने तोड़ दिया था। सुरंग के एक हिस्से के ढह जाने से उनके अंदर फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए मंगलवार रात मलबे को ड्रिल कर उसमें माइल्ड स्टील पाइप डालकर एस्केप टनल बनाने के लिए आगर मशीन स्थापित की गई, लेकिन ड्रिलिंग शुरू होने के कुछ देर बाद ही ऊपर से भूस्खलन होने के कारण उसे रोकना पड़ा। बाद में ऑगर मशीन में भी खराबी आ गई। पर्यटकों के स्वागत के लिए औली तैयार। भारत के स्विट्जरलैंड में लीजिए स्कीइंग का मजा, जल्दी करा लें होटल। सर्दियों में पर्यटकों का स्वागत करने को औली तैयार है। चमोली जिले में औली स्की रिजॉर्ट और हिल स्टेशन पर्यटकों की राहत देख रहा है। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा पर्यटक यहाँ विभिन्न प्रकार की साहसिक गतिविधियों का लुत्फ उठा सकते हैं। उत्तरकाशी में देर रात महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.1 रही तीव्रता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारतीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप देर रात 2:02 पर आया। रिक्टर पैमाने पर उसकी तीव्रता 3.1 दर्ज की गई। किसी नुकसान की कोई सूचना नहीं है। चैंपियन खिलाड़ियों का दर्द, बोले पीएम ने दिल्ली में मिलने बुलाया अपने प्रदेश के सीएम को फुर्सत तक नहीं। उत्तराखंड में अगले वर्ष होने जा रहे 38वीं राष्ट्रीय खेलों के लिए जहां एक तरफ सरकार तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के पदक विजेताओं से मुंह फेरा जा रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी तक उनसे मिल चुके हैं, लेकिन प्रदेश के सीएम और खेल मंत्री सिर्फ राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं की फोटो सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं। सीएम और खेल मंत्री की ओर से न तो उन्हें मिलने के लिए बुलाया जा रहा है और न ही पूर्व में खेली प्रतियोगिताओं की पुरस्कार राशि दी जा रही है। प्रदेश में सुरक्षित नहीं है सड़क पर पैदल चलना, हादसों से मौतों में तीसरा नंबर। सड़क किनारे पैदल चलना भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में पिछले एक साल में दोपहिया कार टैक्सी हादसों के बाद सबसे ज्यादा मौतें पैदल चलने वालों की हुई। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों की बजाय ओवर स्पीड वाहनों की वजह से सबसे ज्यादा सड़क हादसे हुए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में एक साल में 1674 हादसे हुए, जिनमें 142 मौतें हुई और 1613 लोग घायल हुए। डीएफओ की नाफरमानी पर शासन का चढ़ा पारा, बैठक में उपस्थित होने को दिए कड़े निर्देश। जिलों में जिलाधिकारी की ओर से विकास कार्यों के संबंध में बुलाई जाने वाली बैठकों में जाने से प्रभागीय वनाधिकारी कन्नी काट रही हैं। कई जिलों से इसकी शिकायत मिलने के बाद शासन ने इसका कड़ा संज्ञान लिया। प्रमुख सचिव वन ने पीसीसीएफ को पत्र लिखकर इस संबंध में कड़े निर्देश जारी करते हुए डीएफओ के मासिक और अन्य जरूरी बैठकों में आवश्यक रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए। जिलों में जिलाधिकारी राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। शीशमबाड़ा में खड़ा 2.5 लाख मीट्रिक टन कूड़े का पहाड़, बायोमाइनिंग विधि से होगा निस्तारण। शीशमबाड़ा में लगा कूड़े का पहाड़ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। इधर नई कंपनी ने पुराने कूड़े के पास से पल्ला झाड़ लिया। चूंकि प्लांट में इतनी जगह नहीं है कि नई कंपनी अपना रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल अलग से एकत्रित कर सके, इसलिए निगम अब बायोमाइनिंग विधि से शीशमबाड़ा और सहस्त्रधारा के पुराने कूड़े का निस्तारण करेगा। दुग्ध संघ चुनाव के लिए भाजपा ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, जानिए किसे मिली कहां जिम्मेदारी। उत्तराखंड भाजपा ने दुग्ध संघ चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। इसे लेकर गुरुवार शाम को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लिस्ट जारी कर दी।
प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल, उमेश त्रिपाठी और राम मेहरोत्रा को जिम्मेदारी दी गई है। पति ही निकला पत्नी का कातिल, दूसरी जगह हुआ अफेयर तो बेरहमी से दे डाली मौत। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में चंडी देवी पैदल मार्ग के पास जंगल में मिले महिला के शव मामले का पुलिस ने गुरुवार को पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया। उसने बताया कि चंडी देवी मंदिर पूजा के लिए जाने के दौरान दोनों में विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने चुनरी से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी शव को फेंककर फरार हो गया। एसएसपी ने पुलिस टीम को 5,000 का इनाम देने की घोषणा की, जबकि आईजी रेंज की ओर से भी टीम को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। भगवान बद्रीनाथ को चढ़ने वाली बद्री तुलसी की होगी खेती, किसानों को जल्द दी जाएगी पौध। गढ़वाल विश्वविद्यालय के वानिकी और प्राकृतिक संसाधन विभाग ने विलुप्त होती बद्री तुलसी के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में ठोस पहल की। विश्वविद्यालय के वानिकी और प्राकृतिक संसाधन विभाग ने टिहरी जिले के सुनाहरी गाड़ में बद्री तुलसी की पौधशाला तैयार की, जहां तैयार 10,000 पौधे जल्द किसानों को दिए जाएंगे। राज्य सचिवालय में खुली मिलेट बेकरी आउटलेट, सीएम धामी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में मिलेट बेकरी आउटलेट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। टमाटर की फसल में लग गई बीमारी, किसानों के चेहरे लटके, दाम भी छूने लगे आसमान। टमाटर की फसल में काला धब्बा रोग लगने से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। किसान अपने स्तर पर बीमारी को नियंत्रण में करने के लिए दवाओं का स्प्रे तो कर रहे हैं, लेकिन अभी ये बीमारी फैलती जा रही है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, पर्यटकों के लिए खुला कार्बेट पार्क का प्रमुख ढिकाला जोन। देश के वन्यजीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध कार्बेट टाइगर रिजर्व का प्रमुख ढिकाला जोन बुधवार को पर्यटकों के लिए खुल गया। अब कार्बेट पार्क के सभी जोन पर्यटकों के लिए खुल गए हैं। एम्स की जांच में हुआ खुलासा, बुखार पीड़ितों में मिला पशुओं की बीमारी का बैक्टीरिया। हरिद्वार जिले के पथरी क्षेत्र के पदार्था में बुखार पीड़ितों में पशुओं की बीमारी का बैक्टीरिया मिला। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने क्षेत्र में कैंप के दौरान 30 स्थानीय पीड़ितों के सैंपल लिए। सैंपल की जांच के बाद खुलासा हुआ कि पीड़ितों में पशुओं में पाई जाने वाली ब्रुसेला और लेप्टोस्पायरा बीमारी के लक्षण हैं। इस बीमारी का बैक्टीरिया संक्रमित पशु की लार और मूत्र से इंसान के शरीर में फैलता है। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।